150 साल पहले इलाहाबाद जिसको आजकल प्रयागराज कहते हैं, तो वहाँ 150 साल पहले एक किताब शाये हुई थी, तज़किरा ज़नाने मशहूर हिंद। ये किताब मुंशी काशीनाथ खत्री ने लिखी थी। तो ये किताब मुंशी काशीनाथ खत्री साहब इलाहाबादी ने लिखी थी और 1877 में शाये हुई। मुंशी साहब ने इसके दिबाचे में लिखा था, मैंने हिंदू ख्वातीन के बारे में जो मुसलमानों के दौर से अपनी नेकनामी और इंतज़ाम, दानिशमंदी, शुजात में मशहूर रही हैं, उनके बारे में मवाद जमा किया और उनको जमा करके मैंने ये किताब शाये की हिंदू ख्वातीन के बारे में। वो इसका गिला करते हैं कि अक्सर किताबें जो हैं औरत की पुरानी संस्कृत की किताबों में मिलता है, हाल की किताबों में नहीं था, लिहाजा उन्होंने इस तरह इसकी वो दी है, तरतीब वाइज औरतों का नाम। वो लिखते हैं कि रानी सजगुत, रानी पद्मावती, रानी कौरम देवी, कुमला देवी और देवल देवी, रानी व बेटी राजा गुजरात, रानी मीराबाई, रानी नैनी, बर्ग नैनी, रानी ताराबाई, रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, जोधाबाई, शहजादी रूपनगर, रानी जसवंत सिंह राठौर, रानी कंवर एहलिया बाई, तुलसी बाई, कुशन कुमारी, शहजादी औदेपुर, बेजा बाई, रानी चंदा और रानी झांसी। और इसमें से वो औदेपुर की शहजादी कशन कुमार का हाल लिखते हैं। बताते हैं कि ये बड़ी दर्द अंगेज कहानी है जो वो कारून के साथ शेयर करते हैं। दूसरे बारे में हम आज के व्लॉग में इस बदनसीब रानी के बारे में बात करेंगे। खुद मुसन्निफ के अल्फाज में इससे ज्यादा दर्द अंगेज कहानी शायद किसी और रानी की नहीं है। कशन कुमारी राजा उदयपुर की लड़की थे। उदयपुर जो कि कुल राजपूताना के राजाओं में सबसे ज्यादा आली का ख्याल किया जाता है। तारीख विलादत कशन कुमारी की 1792 1792 ईस्वी है। यह शहजादी बहुत हसीन और जमील थी और जुमला चाल डाल और बोल चाल तहजीब इसमें इस तहजीब और तमद्दुन में ऐसी थी कि वो गुलिस्तान राजस्थान कहलाती थी। अव्वलन कशन कुमारी की अक़द की तजवीज़ राजा भैम सिंह वाली जोधपुर से तय हुई थी, मगर शादी से पहले ही राजा का इंतकाल हो गया। इसके बाद राजा जयपुर ने पैगाम भेजा शादी का। तिलक चढ़ने की तैयारी थी कि राजा और जानशीन जोधपुर ने कहा कि शादी का तो हमारा हक है, क्योंकि गद्दी के मालिक के साथ शादी हुई थी और अब वो शादी हमारे साथ हो गई, जयपुर के साथ नहीं हो गई। इस तरह दोनों राजा अपना अपना हक जाहिर करने लगे कि अगर राणा इनकार करे तो वो फिर हमला कर दें। अब राणा के साथ मुसीबत ये हो गई कि किसको राजी करे किसको राजी ना करे। दोनों राजाओं से मतभेद करने का उसके अंदर ताकत न थी। अब दोनों राजाओं ने क्या किया कि राणा को तंग करने के लिए रहजन और लुटेरे और पिंडारी भी जमा करने लगे और राजा की रियासत में लूट मार मचाने लगे, जिससे खल्क खुदा तंग आई। राजा भी बहुत तंग हुआ। अब राजा किसको राजी करे किसको नाराज करे, इसी था
चक्कर में था। उसका एक सरदार जो था राणा का, वो बहुत जालिम था। उसने मशवरा दिया कि जिस एक जान की वजह से इतना सब कुछ वबाल बना हुआ है कि जंग अजीम की नौबत आ गई है, क्यों ना उस जान को ही कता कर दिया जाए। राजा ये सुनकर कांप उठा, लेकिन फिर जब प्रेशर बहुत पड़ा तो वो हथियारा भी इस बात पे राजी हो गया। लेकिन मसला ये पड़ा कि अब कैसे, कौन इसको मारे। तो इस काम के लिए राणा के भाइयों में से एक को कहा गया कि तू इस काम को अंजाम दे। तो उसने कहा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इतना जुल्म पाप। उसने इनकार कर दिया। फिर दूसरे को कहा गया, वो उसने कहा ठीक है, मैं बर्छी के जरिए काम कर देता हूँ। जो वो पहुंचा मौके वारदात पे, तो दोनों माँ बेटियां बैठी बातें कर रही थी। वो बेटी मासूम को देखकर उसका दिल पिघल गया, वो बर्छी फेंक कर वापिस आ गया। अब क्या किया जाए। तो ये खौफनाक मामला किशन कुमारी और उसकी माँ पे आश्कारा हो गया कि राणा के भाई यानी अपनी भतीजी को मार देना चाहते हैं तख्त सल्तनत में अमन के लिए। इस पे उसकी माँ ने दुहाई दी, गाली गलौज किया, लानत मनामत की बद्दुआएं दी कि जो उसकी बेटी को, मासूम बेटी की जान लेना चाहते हैं। लेकिन मासूम शहजादी ने कहा, किशन कुमारी ने कहा, कोई ऐसी बात नहीं है माँ, इतने अरसे मेरे बाप ने मेरी परवरिश की है, मेरा अपना टाइम पूरा हो गया है। अब मेरी वजह से मेरे बाप की और आप लोगों की जान को खतरात हैं, तो मैं बखुशी ऐसा क्यों करती हूँ, ये क्यों मालूम, मैं खुद अपनी जान ले लेती हूँ। आखिर यह तजवीज़ तय हुई कि राजकुमारी जो है वो जहर का प्याला पी ले। एक नौकर जहर का प्याला लेके आया, उसने पिया और माँ से कहने लगी, माँ तू रो ना, ये तो अच्छा हुआ, मेरी किस्मत में जितने दिन इस दुनिया में थे मैंने जी के लिए, और मैं अपने बाप का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इतना अरसा पाला पोसा, उसकी भी मजबूरी समझती हूँ। जहर का असर मालूम ना होता था, एक दूसरा प्याला लाया गया, फिर वो बातें करती रही, लेकिन लगता था वो भी जहर तेज न था। तो उसने तीसरा प्याला तलब किया, कहने लगी शायद मैं ढीठ हूँ, बेहया हूँ, जो मेरी जान नहीं निकलती, मेरी रूह ढीठ है। तीसरा जहर का प्याला तेज लाया गया, उसको पीकर वो अबदी नींद सो गई, फिर इस दारफानी में कभी न उठी। ये वाकयात रफ्ता रफ्ता उदयपुर के अवाम को पता पड़ा। राजा की बुज़दिली और बेवकूफ़ी और जुल्म पे पूरे अवाम ने लानत मलामत की कि एक मासूम शहजादी जिसका अपना कोई कसूर न था, उसने बाप की रियासत की खैर मनाते हुए अपने जान दे दी। वो बेचारी माँ जिसके सामने उसकी जवान बेटी मरी थी अपने हाथों से, उसके गम में ज्यादा दिन जिंदा न रही। वो दीवानी हो गई, खाना पीना तर कर दिया, और कुछ अरसे के बाद अपनी बेटी से जा मिली। मुंशी साहब लिखते हैं, ये जाए ताज्जुब व मुकाम तहय्युर है कि 16 बरस की उम्र की एक नादान लड़की अपने बाप की इज्जत और मुल्क को आफात जंग से महफूज रखने के ख्याल से जान अजीज दे देने को राजी हो गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।